ये विद्या रानी का काफ़िला जो कि कपास मंडी की में जाते हुए विद्या रानी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, टिकट की दावेदार हैं, वो कि नरवाना से गांव-गांव की गाड़ियां जो कि अपने काफ़िले के साथ जाते हुए और गांव की लड़ाई लड़ी। जिस दिन राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए, पहला कानून देश की संसद में आपको एमएसपी का कानून बना के देंगे। आज की तारीख दिन और नरवाना की ऐतिहासिक घटना याद रखिएगा। जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश की संसद कोई और काम नहीं करेगी, पहला कानून आपके एमएसपी की गारंटी का बना देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है। हम जो कहते हैं वो निभा के देते हैं। याद करिए 2004 के अंदर जब मैं पार्टी का प्रधान था, हमने वादा किया था कंडेला में जो बीजेपी और लोकदल की सरकार ने किसान और गरीब और बैकवर्ड के हमारे भाई और साथी मारे थे, मंडियाली और कादमा के अंदर जो हमारे साथी मारे थे, उन सबको एक एक को नौकरी देंगे। 2005 के अंदर ट्रांसपोर्ट के विभाग के अंदर से बुला के अंदर रोजगार दिया। आज फिर मैं आपको वचन देता हूं, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारी हैसियत नहीं। लोग फैसला करेंगे, लोग मालिक हैं। जिस दिन कांग्रेस की सरकार 30 दिन के बाद बनेगी, पहला फैसला फिर उन शहीदों के परिवारों को रोजगार, रोटी, सम्मान और शहीद का दर्जा देने का करेंगे। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके खेत और कल्याण की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। आपके बेटों की, पोतों की, भाइयों की, भतीजों की कोई रोजी रोटी छीन नहीं पाएगा। आड़ती की आड़त जो 2.5% छीन ली गई है, कोई छीन नहीं पाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का वचन और वादा है। ये आज नरवाना की इस ऐतिहासिक धरती से कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं वचन देता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबसे पहले खेत खलिहान, छोटे छोटे दुकानदार, आड़ती, गरीब मजदूर, रविदासिया, वाल्मीकि और बैकवर्ड की रक्षा करके दिखाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा हमला बीजेपी ने किस पर बोला? वो बोला हमारे लड़के और लड़कियों पर, हमारे नौजवानों पर, हमारे नौजवान भाइयों पर ये हमला बोला कि उनके भविष्य को बीजेपी ने मंडी के अंदर बेच दिया। बीजेपी ने बोली लगाई, पेपर बेचे। आए दिन 47 पेपर 10 साल के अंदर लीक हुए। मुझे अभी यहां भाई भूपेंद्र सिंह मुरा खड़े, वो एक खबर पढ़वा रहे थे कि 20 लाख रुपए के अंदर एचसीएस का प्री एग्जाम का पेपर बेचा गया। एक अखबार ने लिख कर दिया। एएनएम 10 लाख में बिकी, बीएलडीए 10 लाख में बिके, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, क्लर्क का पेपर बिका, एचसीएस का पेपर बिका, एचसीएस जुडिशियल यानी जज का पेपर बिका, केंद्र सरकार के मास्टर का पेपर बिका, हरियाणा सरकार के मास्टर का पेपर बिका। चपरासी और क्लर्क से लेकर और जज तक सारे पेपर बीजेपी ने बोली लगाकर बेच दिए। इस पेपर बेचने से मेरे काका ताऊ, भाइयों, साथियों, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हरियाणा के उन लाखों लाखों गरीब नौजवानों का हुआ जिनके पास 2000 रुपया पेपर की फीस भरने के लिए हुई। क्या आपको मालूम है कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने केवल फॉर्म भरवा के कितना पैसा कमाया? पत्रकार और छायाकार साथी बैठे, लगभग 1000 करोड़ रुपए तो मेरे और आपके बेटों और भतीजों से और हमारे बच्चों से, हमारी बेटियों और बेटों से केवल फॉर्म भरवाने के 10 साल में बीजेपी की सरकार ने लिया। लगभग 1000 करोड़ रुपया